हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपने भाषा लैंग्वेज के बारे में बताया है। उन्होंने बच्चे को एक जन्मजात लर्नर कहा है कि भाषा लर्न नहीं की जाती, ग्रहण नहीं की जाती। बच्चा जन्म से ही भाषा को लेकर पैदा होता है। उसके दिमाग में एक यंत्र पहले से ही अटैच होता है, जिसे एलईडी कहा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी थी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नोम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी में लगभग क्या कहा था। कि जैसे और जो भाषाविद हैं, उन्होंने भाषा को अलग तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने बताया है कि भाषा को ग्रहण किया जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चा भाषा को वातावरण से ग्रहण करता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अटैच होकर, उससे वार्ता करके, उसके शब्दों को देखकर, सुनकर, उससे बात करके, व्यवहार से, वातावरण से उस भाषा को सीखता है। लेकिन नोम चॉम्स्की जी अलग ही सोचते हैं इस चीज के बारे में। वो कहते हैं कि जो भाषा है वो बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा होता है। बच्चे के दिमाग में एक अलग तरह का यंत्र पहले से होता है, जो भाषा को वो ग्रहण करता है। भाषा उसमें पहले से ही फिट हुई रहती है। तो बच्चा जन्म से ही भाषा के साथ पैदा होता है, वह सीखता नहीं है। उसके माइंड में एक तरफ एक ऐसा यंत्र विकसित हो रहता है, लगा रहता है, जिससे वह भाषा खुद ब खुद सीख लेता है। उसे वह जन्मजात ही भाषा लेकर पैदा होता है। और ज़्यादातर हम इस थ्योरी में और अधिक जानने के लिए इस थ्योरी को हमें पढ़ना ज़रूरी होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि नोम चॉम्स्की सॉरी हम उससे पहले थोड़ा सा नोम चॉम्स्की के बारे में जान लेते हैं, थ्योरी के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो नोम चॉम्स्की के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। ये कहाँ के हैं, क्या, कब ये इनका जन्म हुआ, और कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है, कौन सी है। तो नोम चॉम्स्की का जीवन परिचय हम इसमें देख लेते हैं। इनका पूरा नाम अब्राहम नोम चॉम्स्की है। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। जन्म स्थान फिलाडेल्फिया, अमेरिका। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। पिता का नाम विलियम चॉम्स्की है। हिब्रू भाषा के विद्वान इनके पिता रह चुके हैं। उनका पेशा क्या है इनका, ये भाषा वैज्ञानिक हैं। ये भाषा वैज्ञानिक है, लिंग्विस्टिक हैं। कौन? चॉम्स्की जी। नोम जो चॉम्स्की हैं वो भाषा वैज्ञानिक है। भाषा का अध्ययन इन्होंने किया है। दार्शनिक हैं, देखो, फिलोसफर हैं ये। मनोवैज्ञानिक, कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं ये। कार्यस्थल इनका MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनका जो कार्यस्थल रहा है। MIT इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। इनके प्रसिद्धि के क्या कारण रहे, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भाषा अधिगम की नेटिविस्ट थ्योरी, इनको जो जन्मजात थ्योरी इन्होंने बताई है। यूनिवर्सल ग्रामर इन्होंने बताया है कि बच्चे के दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर होता है। वो जन्मजात लर्नर होता है। वो जन्म से ही भाषा को लेकर पैदा होता है। उसके दिमाग में एक विशेष यंत्र होता है, जिसके कारण वो भाषा लेकर पैदा होता है। चॉम्स्की ने यह बताया कि बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। देखिए, सॉरी, अब हम यहाँ से उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा मोटा मोटा हमने चॉम्स्की के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। देखो, इनकी थ्योरी का नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी है, जन्मजात का सिद्धांत है। इनेट थ्योरी, ठीक है। क्या, कौन सी थ्योरी? इनेट थ्योरी। चलिए, इसकी थ्योरी की मुख्य विचार क्या है, इन्होंने अपनी भाषा में मुख्य विचार क्या दिए हैं, जो मैं ये कहते हैं कि भाषा सीखना केवल नकल का अभ्यास से नहीं होता। जैसे स्किनर बोलते हैं ना, स्किनर ने बताया कि बच्चा नकल से सीखता है, दूसरे के व्यवहार से सीखता है, व्यवहार को देखकर सीखता है। स्किनर इमिटेशन के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, स्किनर के अनुसार।
लेकिन इन्होंने कहा है कि बच्चा नकल करके नहीं सीखता, बच्चे के दिमाग में एक विशेष क्षमता होती है भाषा को सीखने की। बच्चा जन्मजात भाषा को लेकर ही पैदा होता है, जैसे कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही भाषा सीखने की एक विशेष क्षमता होती है, वो नकल करके नहीं सीखता, वो स्वयं अपने आप उसको भाषा विकसित हो जाती है, भाषा को वो लेकर पैदा होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये है हमारी एलईडी की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है एलईडी की? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, हाँ, भाषा अधिग्रहण का यंत्र इसको हिंदी में बोल देते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के दिमाग में खास सिस्टम होता है जिससे बच्चा कहते हैं एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया नाम एलएडी। देखो हमारे घर में लगी रहती है एलईडी, है ना, एलईडी टीवी को बोलते हैं एलईडी, एलईडी बल्ब भी होता है ना। उस एल ई के जगह पे ए लगा दो तो ये एल ए डी हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। समझ में आ गया आपको? ये याद हो गया कौन सा यंत्र है? एलईडी। हम जो टीवी दीवार पे जो टीवी टंगा होता है उसको एलईडी बोलते हैं, है ना। तो एलईडी की जगह आप एलएडी लगाओगे तो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बन जाएगा वो। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, आप लोग याद कर लेना इस ट्रिक से। इसको एलईडी डिवाइस कौन सा यंत्र है? वह यंत्र है जिसके द्वारा बच्चा खुद ब खुद भाषा सीख जाता है, वो नकल करके नहीं सीखता, किसके सिखाने से नहीं सीखता। बच्चे के दिमाग में पहले से ही ये यंत्र फिट होता है जिसके कारण बच्चा जन्म लेते ही भाषा सीखने लगता है, अपने आप उसको भाषा आ जाती है, किसी से नकल करके नहीं सीखता, किसी के द्वारा अभ्यास करके नहीं सीखता, वो अपने आप ही भाषा सीख जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसके दिमाग में एक यंत्र फिट होता है जो कि है एलएडी, जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसको हम फुल फॉर्म उसकी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो एलईडी क्या करता है? भाषा के नियमों को समझाता है, यही सही वाक्य बनाना सिखाता है, गलत वाक्यों को सुधारता है। जैसे कि बच्चा कहता है मैंने खाना खाया था ना, तो ये गलत वाक्य है, बाद में वह सही बोलना सीखता है, जैसे मैंने खाना खाया। तो एलईडी भाषा को सुधारता है। बच्चा जब भाषा की गलती करता है तो एलईडी जो यंत्र दिमाग में होता है बच्चे के, वो खुद ब खुद बच्चे की भाषा को सुधार कर देता है, वो अपने आप ही अपनी गलती को वो महसूस कर लेता है और खुद से ही अपनी गलती को सुधारने लगता है। यह सुधार एलईडी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? एलईडी की वजह से आता है। यूनिवर्सल ग्रामर, अब वो चॉम्स्की जी कहते हैं कि उसके पास उसके दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर होती है, बच्चा ग्रामर के ही सारे नियमों को सीख जाता है। देखिए कैसे दुनिया की सभी भाषाओं में कुछ सामान्य नियम होते हैं, ये नियम बच्चे के दिमाग में जन्म से मौजूद होते हैं, बच्चा अपने आसपास की भाषा के अनुसार उन्हें ढाल लेता है। जैसे कि सभी भाषाओं में संज्ञा, क्रिया, वाक्य, संरचना होती है, वो तो है ही। संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति का नाम तो होता है, जब हम किसी से वार्तालाप करेंगे, किसी से बात करेंगे तो किसी का नाम लेकर करेंगे, किसी वस्तु का नाम लेकर करेंगे, किसी जगह का नाम लेकर करेंगे, है ना। अगर हम किसी के जगह का नाम के बारे में बात करें तो उसका नाम लेंगे, तो ये हो गई हमारी संज्ञा। वाक्य, क्रिया, अगर हम किसी काम के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमारी क्रिया आ गई। वाक्य संरचना इन चीजों से हो जाती है, जब हम पूरे संज्ञा, क्रिया, सभी चीजों को जो मिला जुला कर, जो सबके बारे में पूछताछ करके जोड़कर एक वाक्य बन जाता है, तो ये उसकी अपने आप यूनिवर्सल ग्रामर उसके द्वारा यूज हो जाती है। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा खुद से ही एक यूनिवर्सल ग्रामर बच्चे के दिमाग में होती है, वो खुद से ही अपनी ग्रामर यूज कर लेता है, उसे और किसी ग्रामर की जरूरत नहीं होती। चॉम्स्की बनाम स्किनर, यानी इसमें बताया गया है कि चॉम्स्की और स्किनर
ने अपनी अपनी थ्योरी में भाषा के क्या क्या वो बताए हैं। चॉम्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं और स्किनर भाषा के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, स्किनर और चॉम्स्की। स्किनर कहते हैं कि भाषा जो सीखना है, भाषा सीखना किससे आता है? नकल प्लस अभ्यास से। बच्चा नकल करता है दूसरे की और अभ्यास करता है, तब बच्चे को भाषा आती है। लेकिन इसके उल्टा चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखना क्या होता है? भाषा जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की इसको जन्मजात कह देते हैं। क्या कहते हैं चॉम्स्की? कि बच्चा भाषा को लेकर पैदा होता है। बच्चे के दिमाग में एक यंत्र होता है जिसका नाम एलईडी होता है, और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो उस बच्चे के दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर होती है। वह खुद से ही ग्रामर का यूज करता है, खुद से ही अपनी चीजों को सही करता है, अपने वाक्य को सही करता है। बच्चा किसी और से नहीं सीखता, अनुकरण नहीं करता। जबकि स्किनर कहता है कि बच्चा अनुकरण करता है, नकल करता है और अभ्यास से सीखता है। लेकिन चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जन्मजात सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। अब बच्चा खाली दिमाग लेकर पैदा होता है, ये कहा है स्किनर है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट होता है, खाली दिमाग होता है उसका, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। लेकिन जब जन्म हो जाता है उसके बाद जब वो चीजों को एब्जर्व करता है, लोगों को देखता है, लोगों की प्रतिक्रिया देखता है, लोगों की बोलचाल भाषा सुनता है, तो धीरे धीरे वो भाषा को सीखता है। उसके उल्टा बच्चा, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा एलईडी लेकर पैदा होता है, मतलब जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। उसके दिमाग में एक डिवाइस होती है जिसके कारण वो भाषा खुद ब खुद पहले से ही जानकर लेकर पैदा होता है। वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। स्किनर कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए बच्चे का वातावरण का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और इसके विपरीत चॉम्स्की क्या कहते हैं कि दिमाग की संरचना ज्यादा जरूरी है। मतलब दिमाग की संरचना ऐसी होनी चाहिए, बच्चे एक जो सीख सके। बच्चे के दिमाग में एलईडी डिवाइस हो, यूनिवर्सल ग्रामर हो, वो खुद से ही अपनी भाषा सीख सके, लेकर पैदा हो। बच्चे के दिमाग का ऐसा ही वो स्ट्रक्चर बनकर लेकर पैदा होना चाहिए बच्चा। स्किनर ने कहा है बच्चा के लिए वातावरण जरूरी है, लेकिन चॉम्स्की ने कहा है कि दिमाग की जो संरचना है वो बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है। उसके दिमाग में एलईडी डिवाइस होना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रामर होनी चाहिए। बच्चा स्वयं खुद अपनी जो भाषा है उसको लेकर पैदा होता है। चॉम्स्की का बस ये कहना है। ठीक है, ये तो हो गया डिबेट स्किनर और चॉम्स्की के बीच। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कक्षा में समझाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जब हम टीचर बनेंगे, देखो हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं? हम ये क्लास इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आगे चलकर टीचर की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये भी सीखना जरूरी है। जब पेडागोजी आएगी तो हमें ये उसमें पूछा जाएगा कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, किस तरह से समझाएं, हमें बच्चे के अनुसार कैसे करना चाहिए, हमें पढ़ाना कैसे चाहिए बच्चे को। तो यही हम यहाँ सीखेंगे छोटे से एक पॉइंट में। शिक्षक उदाहरण देगा इस चीज के बारे में। अगर हम एलईडी पढ़ा रहे हैं, नोम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या उदाहरण देंगे? बच्चा कभी ऐसा वाक्य बोलता है जो उसने पहले कभी सुना ही नहीं, फिर भी वाक्य व्याकरण के अनुसार सही होता है। ये मानना है चॉम्स्की जी का। अब देखो, इसमें ये एक परिभाषा बन के आ जाए पेपर में कि बच्चा कभी ऐसा वाक्य बोलता है जो उसने पहले कभी सुना ही नहीं, फिर भी वाक्य व्याकरण के अनुसार सही बोलता है। बताओ ये किसका सिद्धांत है? इस सिद्धांत को किसने दिया? ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी थ्योरी की है? कौन से साइंटिस्ट ने इस तरह की बात कही है? तो अगर हमने थ्योरी पूरी अच्छी तरह से पढ़ी है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। पेपर में अगर ये परिभाषा आ जाए या इससे अलग कोई काट पीट के ऊपर नीचे हाथ पैर टांग जोड़ के अलग थलग से अपने दिमाग को ज्यादा चलाकर ये परिभाषा इस तरह की दे,
तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है और सीधा सीधा हमें जवाब देना है कि ऐसा व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर एलईडी ऐसा तो वो ही बच्चा कर सकता है जो नोम चॉम्स्की की थ्योरी से अट्रैक्ट हो, जो नोम चॉम्स्की से इम्प्रेस हो। तो वो कौन हो गया? नोम चॉम्स्की की थ्योरी में नोम चॉम्स्की ऐसे ऐसे कहते हैं कि बच्चा कभी भी ऐसा वाक्य बोल जाता है जो उसने कभी नहीं सुना और फिर भी ग्रामर अच्छी तरह से सही होती है उसकी। तो ये किसने कहा है? ये कहा है नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि भाषा केवल नकल से नहीं सीखी जाती। देखो, ये चीज इस बात का वो है प्रमाण कि भाषा नकल से नहीं सीखी जाती। बच्चा जब खुद से अपने वाक्य बना रहा है, उसने कोई चीज कहीं नहीं सुनी जाके और फिर भी वो व्याकरण अपनी ठीक कर रहा, तो इसका कारण यही हुआ कि वह भाषा केवल नकल से नहीं सीखता, खुद से भी अपनी भाषा का निर्माण कर सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होंगी। देखिए, चॉम्स्की की थ्योरी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। भाषा विज्ञान में क्रांति लाई इन्होंने। देखो, इन्होंने जब ये कहा तो भाषा विज्ञान में एक क्रांति सी छा गई, लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भाई, सारे वैज्ञानिकों के बीच इन्होंने क्या कह दिया, बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया समझाई, आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी की नींव रखी। ठीक है, आधुनिक परीक्षा के लिए 5 मुख्य पॉइंट आपको बता देती हूं मैं कि 5 मुख्य पॉइंट क्या क्या होते हैं परीक्षा के लिए, जो कि पूरी थ्योरी का निचोड़ है। देखिए, यहाँ पे चॉम्स्की नेटिविस्ट यानी इनेट जो थ्योरी है, विचारधारा है, नेट के समर्थक हैं। यानी बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा लेके पैदा होता है, वो नकल करके नहीं सीखता। ये उन्होंने कहा है। भाषा अधिगम जन्मजात होता है, एलईडी भाषा सीखने में सहायक होती है, यानी बच्चे के दिमाग में पहले से ही एलईडी फिट होता है, जिसके कारण बच्चा खुद से ही अपनी ग्रामर बना लेता है। और यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत उन्होंने दिया। व्यवहारवादी सिद्धांत का विरोध किया, यानी स्किनर के सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया, जो स्किनर कहते हैं कि वातावरण से बच्चा सीखता है, लेकिन नहीं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा लेकर पैदा होता है, अपने दिमाग में एलईडी यंत्र लेकर पैदा होता है, जिसके कारण वो अपनी भाषा खुद सीखता है, बनाता है और उसके दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जिसके कारण वो अपने वाक्यों को खुद ही सही करता है। इसी के कारण उन्होंने स्किनर की इस थ्योरी का विरोध किया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारी थ्योरी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों को अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन जहां तक भी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये सब खत्म हो गया, तो जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप सबको इस थ्योरी में सब बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट थ्योरी लेकर, और तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर, शुभ रात्रि, और आपका दिन मंगलमय हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब आप जाने से पहले वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए, पाने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।